हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके डायरेक्टली ही उसकी वेबसाइट पर जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पर आज हम एक्सिस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको डायरेक्टली ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक रेगुलर प्लान के थ्रू और एक डायरेक्ट प्लान के थ्रू। अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू जाओगे तो आपको एक फंड एडवाइज़र मिलेगा जो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीटली डिटेल या नॉलेज देगा। तो उस फंड एडवाइज़र के होने के कारण उसकी कुछ फीस होगी, तो उसी के कारण एक्सपेंस रेशियो जो रेगुलर प्लान का होता है वो ज़्यादा होता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है, तो उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान की तुलना में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन एक्सपेंस रेशियो का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आपके इन्वेस्ट किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो और आपको फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसके बाद गूगल में टाइप कीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट। आप एक्सिस म्यूचुअल फंड को टाइप करोगे तो आप पहले ही तौर पर आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड की साइट देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक कीजिए और एक्सिस म्यूचुअल फंड की साइट पर आप पहुंच जाएंगे। आपको यहां पर जैसा होम पेज दिख रहा होगा ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्टेप 2, आप जो क्लिक न्यू इन्वेस्टर है उस विंडो पर जाकर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो विंडो ओपन होगी वहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करना होगा। इतना सबमिट करने के बाद आपने जो वेरीफाइड मोबाइल नंबर होगा आपके वहाँ पर ओटीपी आएगा और एक ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। अब स्टेप 3 में आपको अपने म्यूचुअल फंड का फोलियो नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे तब तब आप उस फोलियो नंबर के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको हर बार सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको अपना फोलियो नंबर मिल गया, उसके बाद आप किसी भी और म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पर सिर्फ फोलियो नंबर टाइप करोगे तो उसके बाद आप वो उस म्यूचुअल फंड को खरीद पाओगे आसानी से। स्टेप 4 में आपको अपना केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ पर केवाईसी में जो जो भी डॉक्यूमेंट और जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मांगी गई है उसे सही तरीके से भरिएगा और अपना केवाईसी अप्रूव करवा दीजिएगा। अब स्टेप 4 में आपको अपने नॉमिनी को फिलअप करना है। मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करोगे या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप जब भी निवेश करोगे तो अपने नॉमिनी के नाम को ज़रूर एंटर करिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपकी जो सारी रकम आपको नॉमिनी को मिल जाएगी। अगर आपने अपने नॉमिनी की नेम एंटर नहीं किया होगा तो आपके पीछे जो लोग भी होंगे उसे उस पैसे को निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अपने नॉमिनी के नाम आप ऐड कर दीजिएगा। आप नॉमिनी के नाम दो तरीके से ऐड कर सकते हो, या किसी एक नॉमिनी को पूरा 100% दे सकते हो या किसी दो नॉमिनी को 50-50% भी आप बांट सकते हो। स्टेप 5 में आपको अपनी बैंक की डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। तो आप अपनी बैंक की डिटेल्स ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ही आपकी जो SIP अमाउंट हर महीने डिडक्ट होगी। तो ऑलरेडी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट हो तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अपने डीमैट अकाउंट का नंबर लिखकर डायरेक्टली ही उससे पैसे कट करवा सकते हो, या फिर अपना फोलियो नंबर आप क्रिएट कीजिए। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका जो फोलियो नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। आपका जो बैंक आपने मैंडेट किया है वहाँ से आपको हर महीने SIP डिडक्ट होती रहेगी। अब उसके बाद जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ से आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड के सारे म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर देख रहे हो वैसे देखने को मिलेंगे। आपको उन म्यूचुअल फंड में से जिस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है उस पर आप क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप SIP कर सकते हो या लमसम कर सकते हो। अब जिसे नहीं पता कि SIP किसे कहते हैं, तो SIP माने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके बैंक अकाउंट से हर महीने जो अमाउंट आपने फिलअप की होगी वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कट जाएगी। या लमसम इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप एक ही बार में सारा पैसा अपने म्यूचुअल फंड के NAV को खरीदने में लगा दोगे। तो आपको जो ऑप्शन सूटेबल लगेगा आप उस ऑप्शन को चूज़ करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिएगा। अब स्टेप 1 में आप जो SIP अमाउंट, हम यहाँ पर SIP अमाउंट को चूज़ करते हैं, यानी कि हमें हर महीने 1000 रुपीज़ की SIP एक्सिस के म्यूचुअल फंड में करनी है। तो उसे करने के बाद आप एवरी मंथ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको एवरी मंथ किस तारीख को आपको अपने अकाउंट में से पैसे को डिडक्ट करना है और उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। उसे आप सिलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक कर दीजिए और ऐड कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो पेमेंट डिटेल मांगी गई होगी उस पेमेंट डिटेल के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड को बाय कर लीजिए। अब इन सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद एक URN नंबर जनरेट होगा। आपको फर्स्ट टाइम अपने URN नंबर को अपने नेट बैंकिंग के अकाउंट के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर SBI के नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट को ट्राई करने की कोशिश की है, तो मैं अपने SBI के नेट बैंकिंग में लॉगिन करूँगा और वहाँ पर जाकर बिल पेमेंट के ऑप्शन पर जाऊँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वहाँ पर मैनेज बिलर में क्लिक किया। वहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐड अ बिलर नेम आएगा। अब ऐड बिलर नेम में आप एक्सिस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गो पर क्लिक कीजिए और उसके बाद मेक अ फिल डिटेल में आप अपने URN डिटेल्स और जो भी और डिटेल्स मांगी होगी उसे भर दीजिए और उसे सबमिट कर दीजिएगा। एक बार आपको अपने URN नंबर को सबमिट करने के बाद जब भी आप एक्सिस म्यूचुअल फंड की साइट से कोई और म्यूचुअल फंड भी खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीने आपके पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। आपको बार बार URN नंबर को वेरीफाइड करना नहीं पड़ेगा। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 2, अपने पास्ट रिटर्न्स को देखकर कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, पर हर साल अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के साथ अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिए। अगर आपका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न्स आपके रिटर्न्स से ज़्यादा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को स्विच करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप रेगुलर प्लान के थ्रू जाइए, वरना आप अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हो तो आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जा सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और किसी और बाबत के थ्रू भी आपको मुझे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।